नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में स्वागत है। प्लीज़ सब्सक्राइब प्लीज़। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 पढ़ा दिए हैं क्लास 10 का, और ये एसएससी ये सब में काम आएगा। ठीक, रेलवे सब में भी। क्लास 10 का साइंस बुक है। ठीक है, धन्यवाद। देखिए अध्याय 4 का कार्बन एवं यौगिक। कार्बन एवं यौगिक, पहला नंबर। संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है मीथेन। संपीड़ित प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक है मीथेन है। चक्रीय और संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक है। चक्रीय और संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक है बेंजीन है। क्या है? बेंजीन है। ग्रेफाइट में कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंध कार्बन के अन्य कितने परमाणुओं से होता है? ग्रेफाइट में कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंध कार्बन के अन्य कितने परमाणुओं से होता है? 3। हीरे में कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंध कार्बन के अन्य कितने परमाणुओं से होता है? हीरे में कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंध कार्बन के अन्य कितने परमाणुओं से होता है? 4। 4 परमाणुओं से होता है। 4 परमाणुओं से होता है। हीरे में कार्बन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होती है। हीरे में कार्बन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है। हीरे और ग्रेफाइट के बीच कौन सा गुणधर्म एकमात्र एक समान होता है? हीरा और ग्रेफाइट के बीच कौन सा गुणधर्म एक समान होता है? केवल रासायनिक। कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की औद्युतिक क्षमता होती है, जिससे बड़ी समस्याओं में अणु बनते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं? श्रृंखलन। कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की औद्युतिक क्षमता होती है, जिससे बड़ी समस्याओं में अणु बनते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं? श्रृंखलन। एलिकन का पहला सदस्य कौन है? एलिकन का पहला सदस्य कौन है? एथीन। एलिकन का पहला सदस्य कौन है? एथीन। एथीन 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 एथीन। एलिकन का पहला सदस्य कौन है? एलिकन का पहला सदस्य कौन है? एथीन। समजातीय श्रृंखला के दो लगातार सदस्यों के बीच की आणविक द्रव्यमान में कितना अंतर होता है? समजातीय श्रृंखला के दो लगातार सदस्यों के बीच में आणविक द्रव्यमान में कितना अंतर होता है? 14U। और संतृप्त यौगिक के दहन के दौरान डैश देखी जाती है? पीली लो। और संतृप्त यौगिक के दहन के दौरान डैश देखी जाती है? पीली लो। एल्कोहल के ऑक्सीकरण से किसका निर्माण होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल। गन्ने का किण्वन करके डैश को तैयार किया जाता है? गन्ने का किण्वन करके डैश को तैयार किया जाता है? एथेनॉल। एथेनॉल। अम्ल और एल्कोहल के अभिक्रिया से कौन निर्मित होता है? एस्टर। अम्ल और एल्कोहल के अभिक्रिया से कौन निर्मित होता है? एस्टर। किसके प्रभाव से व्यक्ति अंधा भी हो सकता है? मेथेनॉल। किसके प्रभाव से व्यक्ति अंधा भी हो सकता है? एथेनॉल। किसके प्रभाव से व्यक्ति अंधा भी हो सकता है? एथेनॉल। एथेनॉल। किसके प्रभाव से व्यक्ति अंधा भी हो सकता है? एथेनॉल। मेथेनॉल। कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है? COOH। इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है? 7। इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है? 7। इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध हैं? 7। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध बंध द्वारा जुड़े हो कहलाते हैं? एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध बंध द्वारा जुड़े हो कहलाते हैं? एल्कीन। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के एकल परमाणु द्वारा जुड़े हो कहलाते हैं? एल्केन। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के एकल परमाणु द्वारा जुड़े हो कहलाते हैं? एल्केन। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के त्रि आबंध द्वारा जुड़े हो कहलाते हैं? एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के त्रि आबंध द्वारा जुड़े हो? एल्काइन। 3 गो के साथ जुड़े रहता है तो एल्काइन, और एक के साथ जुड़ा रहता है एल्केन, और 2 परमाणु के साथ द्विबंध एल्कीन, 2 गो साथ एल्कीन, एल्केन, केन, एल्काइन, एल्काइन, एल्काइन। 3 गो के साथ एल्काइन, एक के साथ एल्केन, 2 के साथ एल्कीन, एल्कीन, 2 के साथ एल्कीन, एक के साथ एल्केन।
CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? एल्केन का। CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? एल्केन का। ग्लिसरॉल में कितने कितने OH समूह उपस्थित हैं? 3। ग्लिसरॉल में कितने OH समूह उपस्थित हैं? 3। बेंजीन की खोज किसने किसने किया था? बेंजीन की खोज किसने किया था? माइकल फैराडे। बेंजीन की खोज किसने किया था? माइकल फैराडे। हाइड्रोजन के जलने से क्या बनेगा? पानी। हाइड्रोजन के जलने से क्या बनेगा? पानी। मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4 के अणु में केवल एकल आबंध है, केवल एकल आबंध है। मीथेन CH4 के अणु में केवल केवल एकल आबंध है। बेंजीन में मौजूद द्वि आबंध की संख्या डैश होती है? 3। बेंजीन में मौजूद द्वि आबंध की संख्या डैश होती है? 3। कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर एस्टर बनाने वाला यौगिक होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर एस्टर बनाने वाला यौगिक होता है एल्कोहल। क्या होता है? एल्कोहल। कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर एस्टर बनाने वाला यौगिक होता है एल्कोहल। एल्कोहल 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 एल्कोहल। एकल बंध वाले का हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। एकल बंध वाले हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच किस प्रकार का बंध होता है? हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच किस प्रकार का बंध होता है? एकल बंध होता है। हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच किस प्रकार का बंध होता है? एकल बंध होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल। एल्कोहल बनाने में शर्करा का किण्वन किसकी क्रिया से होती है? एंजाइम। एल्कोहल बनाने में शर्करा का किण्वन किसकी क्रिया से होती है? एंजाइम। किसकी क्रिया से होती है? एंजाइम। किसकी क्रिया से होती है? एंजाइम। हीरे में कार्बन परमाणुओं को रखने वाले कौन से बंध हैं? हीरे में कार्बन परमाणुओं को रखने वाले कौन से बंध हैं? सहसंयोजी बंध हैं। हीरे में कार्बन परमाणुओं को रखने वाले कौन से बंध हैं? सहसंयोजी बंध हैं। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है। कैल्शियम कार्बाइड जो है, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है एसिटिलीन एसिटिलीन बोलो या इथाइन बोलो। ब्यूटेन का सामान्य सूत्र क्या है? ब्यूटेन का सामान्य सूत्र होता है C4H10 ब्यूटेन का। प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा घटक कौन सा है? मीथेन। प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा घटक कौन सा है? मीथेन। बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन है जिसका सूत्र होता है C6H6। बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन है जिसका सूत्र होता है C6H6। बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन है जिसका सूत्र होता है C6H6। सरलतम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। सरलतम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है बेंजीन। सरलतम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है बेंजीन। नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? त्रिआबंध होते हैं। अभिक्रिया समूह C वाले यौगिक कहलाते हैं एल्कीन। जब कार्बन परमाणुओं के बीच द्वि या त्रिआबंध हो तो यौगिक कहलाते हैं और संतृप्त यौगिक। और संतृप्त यौगिक के उदाहरण है इथाइन। और संतृप्त यौगिक के उदाहरण है इथाइन 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 और संतृप्त यौगिक के उदाहरण है इथाइन और संतृप्त यौगिक के उदाहरण हैं इथाइन इथाइन इथाइन। प्राकृतिक गैस बायोगैस इत्यादि में मुख्य अवयव कैसी होती है? मीथेन। प्राकृतिक गैस बायोगैस इत्यादि में मुख्य अवयव कैसी होती है? मीथेन। किसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है? किसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है? मीथेन को जो है ना ईंधन के रूप में किया जाता है। एथेन का सामान्य सूत्र क्या है? C2H6। एथेन का सामान्य सूत्र क्या है? एथेन का सामान्य सूत्र क्या है? C2H6। प्रोपेन के समान सूत्र क्या है? प्रोपेन का समान सूत्र क्या है? C3H6। मीथेन एथेन और प्रोपेन किस श्रेणी के सदस्य हैं? मीथेन एथेन और प्रोपेन किस श्रेणी के सदस्य हैं? समजातीय श्रेणी के सदस्य हैं। समजातीय श्रेणी के सदस्य हैं। हेक्सेन का रासायनिक सूत्र क्या है? C6H14। हेक्सेन के समान सूत्र क्या है? C6H14।
संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्य कहलाते हैं एल्केन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्य कहलाते हैं एल्केन। एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्य कहलाते हैं एल्केन। एल्केन 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 एल्केन। -CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहा जाता है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। एल्काइन का समआण्विक सूत्र क्या है? एल्काइन का CnH2n-2। एल्काइन का समान आणविक सूत्र क्या है? एल्काइन का आणविक सूत्र क्या है? CnH2n-2। एल्काइन का CnH2n-2। एल्कीन का समान सूत्र क्या है? CnH2n। एल्कीन का समान सूत्र कौन है? CnH2n। एल्कोहल श्रेणी के यौगिकों में कौन सा विद्यमान है? OH। एल्कोहल श्रेणी के यौगिकों में कौन सा विद्यमान है? OH। किसका उपयोग इत्र बनाने और स्वाद उत्पन्न करने वाले कारक के रूप में किया जाता है? एस्टर। बोले किसका उपयोग इत्र बनता है और स्वाद उत्पन्न कर देता है? एस्टर देता है। एस्टर समझेगा। एस्टर सोटोरेस्टर। कार्बन का अपरूप है हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन। हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन। हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन। हीरा कार्बन का अपरूप है हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन। हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन। हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन। कौन सा जल साबुन के साथ आसानी से झाग उत्पन्न नहीं करता है? कौन सा जल साबुन के साथ आसानी से झाग उत्पन्न नहीं करता है? कठोर जल। कौन सा जल साबुन के साथ आसानी से झाग उत्पन्न नहीं करता? कठोर जल। किसे पैराफिन कहा जाता है? किसे पैराफिन कहा जाता है? एल्केन। किसे पैराफिन कहा जाता है? एल्केन। एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन है? एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन सा है? एसिटिलीन। एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन सा है? एसिटिलीन। मीथेन में कुल कितने सिग्मा आबंध उपस्थित हैं? मीथेन में कुल कितने सिग्मा आबंध उपलब्ध है? 4। इथाइन में कितने सिग्मा और गाई बॉन्ड क्रमशः उपस्थित हैं? 3 और 2। इथाइन में कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड उपस्थित हैं? सिग्मा है 2, पाई है सिग्मा है 3, पाई है 2। सिग्मा है 3, पाई है 2। सिग्मा है 3, पाई है 2। किसका उपयोग मधुमेह रोगियों के लिए चीनी के जगह पर किया जाता है? किसका उपयोग जो मधुमेह रोगियों के मधुमेह रोग जिसको होगा वो चीनी नहीं खाएगा, चीनी की जगह पे क्या आएगा? सेक्रिन खाएगा। सेक्रिन। ऑक्सीजन की खोज किसने की? जेफोर प्रिस्टले। ऑक्सीजन की खोज किसने की? जोसेफ प्रिस्टले। ऑक्सीजन की खोज किसने की? जोसेफ प्रिस्टले। टेफ्लॉन किसका बहुलक है? टेफ्लॉन किसका बहुलक है? टेट्रोफ्लोराइथिलीन। टेफ्लॉन किसका बहुलक है? टेट्रोफ्लोराइथिलीन। कौन सा यौगिक को सभी एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता माना जाता है? कौन सा यौगिक को सभी एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता माना जाता है? बेंजीन। बेंजीन 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 बेंजीन। ऐसे क्रियात्मक समूह जिसमें एक से अधिक ऑक्सीजन परमाणु होते हैं कहलाते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल। ऐसे क्रियात्मक समूह जिसमें एक से अधिक ऑक्सीजन परमाणु होते हैं कहलाते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल। कौन एल्काइन सजातीय श्रेणी का पहला सदस्य है? कौन एल्काइन सजातीय श्रेणी का पहला सदस्य है? इथाइन। इथाइन इथाइन। कौन हाइड्रोजन परमाणुओं का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? कौन हाइड्रोजन परमाणुओं का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया जाए? कौन सा विस्फोट? प्लूटोनियम। प्लूटोनियम डैश एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। बेंजीन डैश एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। बेंजीन डैश एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। बेंजीन है। क्या है? बेंजीन है। बेंजीन है। बेंजीन। बेंजीन। एस्टर में डैश गंध होती है? फल जैसी। एस्टर में जो है फल जैसी गंध होती है। साबुन कठोर जल में किस लवण की उपस्थिति से विक्रिया करता है? साबुन कठोर जल में किस लवण की उपस्थिति से विक्रिया करता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम। एथेनोइक अम्ल में सामान्यतः कहा जाता है एसिटिक अम्ल। एथेनोइक अम्ल में सामान्यतः कहा जाता है एसिटिक अम्ल। शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक होता है। शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक होता है 290 केल्विन। 290 केल्विन।
मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? फॉर्मिक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? फॉर्मिक अम्ल है। मीथेन का गलनांक है 90 केल्विन। 90 मीथेन का गलनांक होता है 90 केल्विन। 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 संकरण अभिक्रिया में हाइड्रोजन के योग से संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनते हैं। संकरण अभिक्रिया में हाइड्रोजन के योग से संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनते हैं। एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 443 केल्विन पर गर्म करने पर एथेनॉल का निर्जलीकरण होकर बनता है एथीन। एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 443 केल्विन पर गर्म करने पर एथेनॉल का निर्जलीकरण होकर बनता है एथीन। वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? इथाइन एसिटिलीन। वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? इथाइल एसिटिलीन। इथाइन एसिटिलीन। इथाइन एसिटिलीन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु में जलकर किस प्रकार की ज्वाला उत्पन्न करती है? स्वच्छ ज्वाला। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु में जलकर किस प्रकार की ज्वाला उत्पन्न करती है? स्वच्छ ज्वाला। 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 लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण को क्या कहते हैं? अपमार्जक। लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण को क्या कहते हैं? अपमार्जक। सूर्य के प्रकाश के रस का किण्वन करने पर बनता है एल्कोहल। सूर्य के प्रकाश के रस का किण्वन करने पर बनता है एल्कोहल। एल्कोहल श्रेणी के यौगिकों में कौन अभिक्रियाशील समूह विद्यमान रहते हैं? एल्कोहल श्रेणी के यौगिकों में कौन अभिक्रियाशील समूह विद्यमान रहता है? OH। सोडियम के टुकड़े को एथेनॉल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? H2। सोडियम के टुकड़ों को एथेनॉल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? H2। सोडियम के टुकड़ों को एथेनॉल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? H2। अभिक्रिया समूह OH लेस देन C बराबर 0 O वाले यौगिक कहलाते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बन और हाइड्रोजन के बने यौगिक को क्या कहते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन के बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ब्यूटेनोन चतुर्कार्बन यौगिक है जिसका प्रकाश समूह समूह है कीटोन। किस हाइड्रोकार्बन में द्वि आबंध होता है? H2H4। किस हाइड्रोकार्बन में द्वि आबंध होता है? C2H4। 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 N2 अणु में नाइट्रोजन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? N2 अणु में नाइट्रोजन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? 3। N2 अणु में नाइट्रोजन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? 3। आधुनिक आवर्त सारणी में कार्बन किस समूह में आता है? समूह 14। आधुनिक आवर्त सारणी में कार्बन किस समूह में आता है? समूह 14। कार्बन परमाणु के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कार्बन परमाणु के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4। कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4। कौन कार्बन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाता है? 2 और 4। कौन कार्बन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाता है? 2 और 4। कौन कार्बन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाता है? 2 और 4। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान क्या है? 12। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान क्या है? 12। पृथ्वी के वायुमंडल में कितना प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है? पृथ्वी के वायुमंडल में कितना प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है? 0.03%। दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म को की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध डैश कहलाते हैं? सहसंयोजी आबंध। दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध डैश कहलाते हैं? सहसंयोजी आबंध। जब दो परमाणुओं के बीच 3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है तब उनके बीच कौन सा आबंध होता है? त्रिआबंध। जब दो परमाणुओं के बीच तीन इलेक्ट्रॉन को साझेदारी होता है तब उनके बीच कौन सा आबंध होता है? त्रिआबंध।
हीरे का कार्तिक कोण का मान कितना होता है? 24.4। हीरे का कार्तिक कोण का मान कितना? 24.4, 24.4, 24.4, 24.4, 24.4, 24.4, 24.4। हीरे का आवर्तनांक कितना होता है? 2.42। हीरे का आवर्तनांक कितना होता है? 2.42। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच द्वि या त्रि आबंध उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच द्वि या त्रि आबंध उपस्थित हो उसे डैश कहते हैं। असंतृप्त यौगिक। भोजन पकाने के लिए डैश वसा अम्लों वाले तेलों का उपयोग करना चाहिए। भोजन पकाने के लिए डैश वसा अम्लों वाले तेलों का उपयोग करना चाहिए। असंतृप्त सभी एल्कोहलिक पेय पदार्थों का मुख्य अवयव होता है एथेनॉल। सभी एल्कोहलिक पेय पदार्थों का मुख्य अवयव होता है एथेनॉल, 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 एथेनॉल। जब अधिक मात्रा में डैश सेवन किया जाता है इसकी उपापचय प्रक्रिया धीमी हो जाती है, केंद्र तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाती है। एथेनॉल, 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 एथेनॉल। भोजन पकाने के लिए डैश वसा अम्लों की तेलों की आवश्यकता उपयोग करना चाहिए। और संतृप्त सभी एल्कोहलिक पेय पदार्थों का मुख्य अवयव है एथेनॉल। एल्कोहल के निर्जलीकरण से क्या बनता है? एलिकन, एलिकन, एल्किन। कौन एक जहरीली पदार्थ है? कौन एक जहरीली पदार्थ है? मेथनॉल, मेथेनॉल, मेथेनॉल। जब अधिक मात्रा में डैश का सेवन किया जाता है तो इससे उपापचयी प्रक्रिया धीमी हो जाती है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है, कहलाता है एथेनॉल। एथेनोइक अम्ल का कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करने से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों का डैश एवं डैश लवण होते हैं। सोडियम पोटेशियम। साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों का डैश एवं डैश से लवण करते हैं। सोडियम पोटेशियम, सोडियम। एथीन में कुल कितने पाई आबंध उपस्थित हैं? एथीन में कुल कितने पाई आबंध होते हैं? एक, 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 एक। एथीन में एक होते हैं। एथीन में कुल कितने पाई आबंध उपस्थित हैं? पाई आबंध उपस्थित हैं, एक। बेंजीन में सिग्मा और पाई आबंध की संख्या कितनी होती है? 12 और 3। 1984 में हुई भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। 1984 में हुई भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन। कौन एक कीटाणुनाशक पदार्थ है? डीडीटी। कौन एक कीटाणुनाशक पदार्थ है? डीडीटी। मीथेन में प्रत्येक आबंधों के बीच कोण कितना होता है? 109 डिग्री और 28 मिनट। किसका उपयोग कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में किया जाता है? सी ट्रिपल सी, ये पढ़ लीजिए। किसका उपयोग? रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की थी? हेनरी बेकलर ने। रेडियो धर्मिता की परिघटना किसने की थी? हेनरी बेकुलर ने। हेनरी बेकलर ने। रेडियो धर्मिता की यूनिट क्या है? रेडियो धर्मिता की यूनिट क्या है? क्यूरी है, क्यूरी है। रेडियो धर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? अल्फा बीटा गामा विकिरण का। रेडियो धर्मी तत्व किसका? अल्फा बीटा गामा। वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त होता है? प्लूटोनियम, 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 प्लूटोनियम।